हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि जो लोग सूर्य को जल भी देते हैं और सूर्य का कोई भी प्रभाव उनकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो कारण कोई भी हो। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि सरकारी नौकरी के लिए यदि सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जिम्मेदार कोई ग्रह माना जाता है तो वो सूर्यदेव। और सूर्यदेव वैसे भी सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए तो मान सम्मान यदि आपको समाज में नहीं मिल रहा है तो भी उसके जिम्मेदार, उसके कारक ग्रह सूर्यदेव माने जाते हैं। देखिए, जो भी बड़े नेता, अभिनेता या फिर बड़े उच्च पद पे आसीन हुए हैं, उनके सूर्य बलवान होते हैं, उच्च के होते हैं। बस इसी कारण से सामान्य लोगों की अपेक्षा वो समाज में अधिक मान सम्मान पाते हैं। या फिर सरकारी नौकरी में जो भी उच्च पद पे आसीन हैं, उनके भी सूर्य बलवान के हैं। सब मिलाकर समझिए कि सूर्य आत्मा है, और आत्मा यानी कि आप समझ सकते हैं, जब शरीर में प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, तो फिर अन्य किसी चीज़ का तो कोई महत्व ही नहीं बनता है। तो बस वही चीज़ जो है आज आपको समझनी है कि सूर्य को जल आप देते हैं, फिर भी आपके जीवन में सूर्य संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। जब आप कहीं कुंडली दिखाते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आपके सूर्य जो है वो कमज़ोर है, यदि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो बस एक काम करिए, आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव आप स्वयं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सभी जो विशेषकर महिला हैं, जो कि गृहिणियां हैं, उनके लिए जीवन में जो है कि घर संभालना, पूजा पाठ, मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो ऐसे में वो जब जल देती हैं तो उनके जल देने का कोई समय निर्धारित नहीं है। और ये बात तो देखिए बच्चा बच्चा जान चुका है, ये कोई नई बात नहीं है कि सूर्य को जल देना किस समय चाहिए। तो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। लेकिन किसी कारण से आप लेट जगते हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना कर्म किए तो फल की इच्छा करना भी गलत है। तो जब आप लेट से जगते हैं, उगते सूर्य को जल नहीं दे पाते हैं, और इधर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कुंडली वगैरह दिखाने के बाद आपको ये बताया जाता है कि सूर्य कमज़ोर है, तो आज आपको एक काम करना है। आज से यानी कि विशेषकर एक काम करना है आपको। ये काम आप किसी भी रविवार से शुरू कीजिएगा। क्या करना है आपको कि सर्वप्रथम एक लोटा ले लीजिए, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, स्टील मत लीजिएगा, कांसे का भी ले सकते हैं, वो ले लीजिएगा। और उसके बाद जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। उस लोटे में गंगा जल पहले डालिएगा, उसके बाद सामान्य जल डालिएगा। जल डालने के बाद जो करना है उसमें, रुकिए मैं देखिए, ये लोटा होगा, जो भी आप, वैसे तो सूर्य की पूजा के लिए लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए। और जो बर्तन, यानी कि लाल बर्तन, इसका मतलब कि तांबे का बर्तन होना चाहिए। और उसमें देखिए दुर्वा होनी चाहिए। दुर्वा वैसे तो हर जगह मिल जाएगी, पार्क वगैरह में देखेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन एक काम कीजिएगा, जो मैं करके रखी हूँ, मैं 3-4 गमलों में अपने दुर्वा लगा करके रखी हूँ। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुर्वा है। ये गणेश जी को भी आप चढ़ाइए, बहुत अच्छा, गणेश जी विघ्न हरता है और दुर्वा विशेष प्रिय है उन्हें। तो करना क्या है, बारिश के दिनों में या फिर दुर्वा की तो विशेषता है कि जब आप इसे गमले में लगा देंगे तो बढ़ती ही जाएगी। तो ये जल में दुर्वा डाल लीजिए। और देखिए, जो विशेष चीज़ मैं बताने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उद्यत हूँ, उसको देखिए। देखिए, ये है चंदन। जब आप मार्केट में जाएंगे और लाल चंदन मांगेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाउडर वाला चंदन। निश्चित रूप से विश्वास मानिए, नकली होगा वो, बहुत अच्छे ब्रांड का लेंगे फिर भी वो नकली होगा। और सबसे अच्छा होता है चंदन की लकड़ी ले लीजिए। चंदन की लकड़ी लेकर के और इसको पत्थर पे थोड़ा सा घिस लीजिए। देखिए, सिलबट्टा सबके घरों में होता है। अब ये अलग बात है कि वो यूज़ नहीं होता है, उसका कोई वो नहीं होता, मतलब उसका कोई काम नहीं होता है। तो उसी तरह का वैसे तो घिसने वाला एक पत्थर का आता है गोल सा, तो वो है तो ठीक है, नहीं तो सिलबट्टे का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लहसुन प्याज वगैरह ना पीसा जाता हो। तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और उस पर इसको अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं घिसना है, बस 4-5 बार घिसेंगे। और घिसने के बाद जो चंदन आएगा वो पेस्ट आप जल में मिलाएंगे, और वो जल में मिला करके आप सूर्य को जल देना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, समय का जो कन्फ्यूजन होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये सही है कि उगते सूर्य को जल देना चाहिए और विशेष ज़रूरी भी है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, किसी भी कारण से आप नहीं दे पा रहे हैं तो इन चीज़ों को आप डाल करके देंगे ना, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सूर्य को प्रबल होना ही होना है हर हालत में। तो ये करते हुए, और इसमें चाहे तो आप मीठा गुड़ भी डाल सकते हैं, और अक्षत, तो वो चीज़ें मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि अक्षत और गुड़ तो सभी जानते हैं। तो अक्षत थोड़ा सा ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और ले करके सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। देखिए, जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा बहुत ज़रूरी है।
जब आप किसी चीज़ को कुछ पाना मतलब कुछ पाने के उद्देश्य से करते हैं ना, तो विधि विधान से करिए, और जब आप कुछ नहीं पाना चाहते तब फिर जैसे मन हो वैसे करिए सामान्यतया। लेकिन हमें तो कुछ पाना है, कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, उन्हें बलवान करना है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके लिए आप जो चीज़ें मैं बताई हूँ, देखिए थोड़ा पानी ले लीजिए, वो सभी जानते हैं बिना पानी के तो जल नहीं दिया जाएगा। वैसे हमारे शास्त्रों में ना घी से अर्घ देने का भी नियम बताया गया है, लेकिन घी का मतलब 1 चम्मच घी से तो अर्घ मतलब कि होगा नहीं, कम से कम आधा लोटा आप घी लें, और उतना तो अब किसी के पास होगा नहीं कि वो प्रतिदिन आधे लोटे घी से अर्घ दें। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, लाल चंदन ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और थोड़ा सा आप जो है गुड़ डाल लीजिए, कुछ भी मीठा डालिए, वैसे गुड़ ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ये सूर्य का ही माना जाता है। तो और ये दुर्वा आप कहीं से भी इकट्ठा कर लीजिए और ले लीजिए, और लेकर के जब जल आप दे रहे हैं ना, तो उस समय क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। जल हमेशा जो है यहाँ से ऊपर दिया जाता है, आप यहाँ से ऊपर, मैं बता रही हूँ कैसे। देखिए जल हमेशा देते टाइम एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए आपको, कि हमेशा जो जल हो वो आपके ललाट के ऊपर से गिरना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से जल को आप गिराइएगा, भूल कर, जैसे कुछ लोग इस तरह से जल देते हैं, इस तरह, ये तो बिल्कुल भी सही मुद्रा नहीं है जल देने की, और आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जल हमेशा इस तरह से करके, कम से कम अपने सिर के बराबर या फिर उससे ऊंचाई कर सकते हैं, तो उस तरह से करके जल दीजिए। एक चीज़ और समझिए, जल देते समय ना आपके जो दोनों अंगूठे होते हैं, अंगूठों को ध्यान दीजिए, अंगूठे कभी भी बिल्कुल स्पर्श नहीं होने चाहिए लोटा से, क्योंकि देखिए बहुत नियमों की आवश्यकता नहीं होती। मैं खुद नहीं कहती हूँ कि बहुत नियमों में पढ़ के पूजा कीजिए, लेकिन आवश्यकता तब होती है ना जब हमें कुछ पाना है। तो इन अंगूठों का स्पर्श जल के लोटे से नहीं होना चाहिए, और इसमें कुछ लगना भी नहीं है, रोज ही आप जल देते हैं, तो बस इस नियम का ध्यान रखिएगा। इस तरह से करिएगा। ये गलतियाँ यदि करते हैं तो आप यकीन मानिए किसी भी स्थिति में हैं आप, बहुत अधिक परिणाम नहीं मिलेगा, मिल सकता है लेकिन बहुत अधिक नहीं मिलेगा। और खूब अच्छा परिणाम चाहिए, ऐसा चाहिए कि देखिए समाज में खूब मान सम्मान हो। एक चीज़ मैं बताती हूँ, कुछ लोग जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानकार होते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई काट नहीं पाता। इतनी क्षमता होती है उनके अंदर कि जो जिससे मतलब आंखों में आंखें डालकर वो बात मनवा लेते हैं। तो वैसी क्षमता लाना चाहते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास भरना चाहते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैं एक जो पहले आपसे बोली थी, विशेषकर गृहिणियों की, बहनें कहती हैं कि दीदी हमारे पास तो समय नहीं होता है, बहुत कम समय होता है, तो फिर ऐसे में क्या परिक्रमा वगैरह करें। एक परिक्रमा करिए, लेकिन करिए ज़रूर। सूर्यदेव देखिए प्रत्यक्ष देवता है, तो जब आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव भी प्रत्यक्ष होता है। जब आप उनकी पूजा करने लगेंगी ना, तो आपको घर में भी मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें तो बाहर नहीं जाना है, हम क्या करेंगे मान सम्मान का। हर स्त्री को चाहिए कि जो परिवार में उनके बच्चे हैं, पति हैं, वो उनकी बात को काटे नहीं, समझे उनकी बात को, क्योंकि हर स्त्री अपने परिवार का भला ही तो चाहती है, भला चाहती है। और भला चाहने के बाद यदि कोई परिवार में उनकी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि मान सम्मान की ज़रूरत हर उम्र में, हर समय, हर स्थिति में पड़ती है, तो कर लीजिएगा। और सरकारी नौकरी वाले तो अभी गांठ बांध लें, अभी गांठ बांधें कि आपको ऐसा करना है, आप करिएगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 40 दिनों के अंदर अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो भी इस काम को करेगा। यानी कि पहले तो इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि अपने फोरहेड से ऊपर करके जल दीजिए। दूसरी चीज़ की अपने अंगूठों को चिपकाइए नहीं लोटे से, इस तरह से जल दीजिए। और अगली चीज़, जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें कोई भी दुर्लभ चीज़ नहीं बताती हूँ, वो ले लीजिए। लाल चंदन के बारे में मैंने इसलिए विशेष बताया आपको कि देखिए लाल चंदन की बात यह है ना कि जब आप किसी चीज़ को ओरिजिनल पाएंगे ही नहीं, तो प्रभाव भी तो आपको डुप्लीकेट ही मिलेगा ना, उतना ही मिलेगा ना। तो इस चीज़ के लिए मैंने कहा कि इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए पहले हमारे यहाँ होता था, जो मंदिर में पूजा होती थी, हम लोगों ने खुद किया है, तो छोटा सा मतलब सिलबट्टे जैसा ही रखा रहता था। हम लोग जाते थे तो जल्दी जल्दी से घिसते थे, और जब चंदन बन जाता था तो देखिए इस पर हम लोग रख देते थे चंदन को, ऐसे उठा उठा के, और उससे हम लोग शंकर जी को ऐसे करके लगाते थे तिलक, और पूजा करते थे। तो वही चीज़ मुझे याद आई कि अब वही चंदन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने बहुत मेहनत से खुजवाया, और ये चंदन, लाल चंदन मुझे मिल गया। पीला वाला भी है, और मैं यही चंदन पूजा में यूज करती हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए यदि टाइम है तो, लेकिन और हाँ, यदि टाइम नहीं है, आपको लगता है कि रोज़ तो आप घिस नहीं सकते हैं, बाहर जाना है,
तो क्या करिए ना, आप घिस करके किसी भी चांदी की कटोरी में या फिर कोई बर्तन पूजा का हो उसमें रख लीजिए। और जैसे कि थोड़ा सा सूख जाएगा, अधिकतम यही होगा, सूखे हुए को भी आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन शुद्ध डालेंगे तो उसका प्रभाव भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो लाइक करें। वैसे मैं कहती ज़रूर हूँ, लेकिन आप लोग बहुत अधिक लाइक करते हैं और कमेंट भी आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव आते हैं। एक शिकायत रहती है, दीदी इस तरह से सामने आकर वीडियो करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, चाहती, बार बार कहती हूँ, चाहती तो मैं भी हूँ, इस तरह से सामने से ऐसे लगता है ना कि मतलब कैमरे से नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों से डायरेक्ट बात हो रही है, लेकिन देखिए ना, थोड़ा सा समय की दिक्कत हो जाती है। अब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, घर में सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि इस तरह से आप लोगों से जुड़ने की। और रही बात लाइव की, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, दीदी लाइव कब आएंगे? तो देखिए, भगवान की इच्छा रही तो जल्दी ही लाइव भी आने की कोशिश करूँगी। और चलिए, आप लोग कैसे हैं वो भी बता दीजिएगा। और भगवान करे, भोलेनाथ करें कि आप लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अन्य किस विषय पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। तो चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।